जय गुरु जी। सभी को जय गुरु जी। सभी को जय गुरु जी। गुरु जी की संगत को, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम। थोड़ा संगत जी मैं अपना कैमरा जय गुरु जी। सभी को, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। बीना आंटी जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो सभी को, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत शुक्राना। ये नया साल हमारे लिए बहुत बहुत खुशियां, मतलब पिछला साल भी अच्छा था और जो दिन बीते वो गुरु जी की कृपा से अच्छे बीते और आगे भी अच्छा होगा, ये मैं सबके लिए विनती करती हूँ। हर्ष वर्धन जय गुरु जी। घर में सब कैसे हैं आंटी आपके? ऑल वेल। सुषमा कपूर आंटी जय गुरु जी। हाँ जी, गुरु जी की मेहर ये हमेशा हर गुरु जी की संगत पे गुरु जी की इतनी कृपा बनी रहती है कि हम दुख में भी हंसते हैं, और पर कुछ भी हो, कैसी भी परीक्षाएं होती हैं तो फिर भी हम कहते हैं कि सब ठीक है, दया है गुरु जी की कृपा है। तो ऐसी हमेशा गुरु जी आप अपनी दया बना के रखना हम संगत पे, और हम पे आपने दया की, हम पे कृपा की गुरु जी, आप हमारे लिए आए तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आप हमारे लिए इस धरती पे आए। ये मृत्यु लोक है और ये नरक लोक है। हम लोग अपना कर्मा भोगने आए हैं। हमारे जो जीवन में जो हमारे जो लेन देन है हम वही अपना पूरा करने आए हैं। तो यहाँ पे आप आए हमारे लिए अपना बहुत बड़ा स्थान, पवित्र स्थान, बहुत बहुत बड़ा स्थान, परम स्थान आपने छोड़ा गुरु जी, हमारे लिए छोड़ा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हम अज्ञानियों को आप ज्ञान देने आए, क्योंकि आपने बोला था कि शिव पुराण पढ़िए और आपको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। तो गुरु जी आपने हमें वो ज्ञान दिया, हमें वो आपने सूझी दी, जो आपने हमें हमें रास्ता दिखाया गुरु जी। और जीवन में बड़ी मुश्किलें हैं आज दुनिया में, बहुत बहुत, जैसे कि आपने बोला था गुरु जी की बीमारियां बरसेंगी, तलाक होंगे, और देखिए आज की डेट में बहुत बहुत तलाक होते हैं। और जैसे आपने बोला था कि डिप्रेशन होगा, गुरुजी ने ये स्वयं कहा था, डिप्रेशन आएगा और कैंसर, पर गुरुजी ने इनसे बचने के हमें उपाय भी बताए, है ना? श्याम सुंदर अंकल जय गुरु जी। तो गुरुजी ने दुनिया में, अब जैसे संसार बदल गया है और जैसे मौसम बदलता है, जैसे वक्त बदलता है, ऐसे हमारी जो जनरेशन है वो चेंज हुई है। तो गुरुजी हमें आज के अकॉर्डिंग हमें हमारे से कनेक्ट है सोशल मीडिया के द्वारा। एक जमाना था कि गुरुजी की आज्ञा नहीं थी, गुरुजी के दरबार में कोई फोन, वो तो आज भी नहीं है, पर गुरुजी ने कभी भी अपने आप को सबके सामने उन्होंने कभी भी अपने आप को उन्होंने शो ऑफ नहीं किया कि मैं भगवान हूँ, मैं रब हूँ। तो हमेशा गुरुजी गुप्त रूप में रहे और हमें आज जो हमें जो उन्होंने बख्शा, वो गुरुजी ने उसकी प्लानिंग, एक कहते हैं ना कि एक गुप्त रूप से रहे और गुप्त रूप से ही ज्ञान बांटते रहे, गुप्त रूप से ही उन्होंने अपना दरबार भी सजाया और किसी को कानो कानो खबर नहीं हुई, क्योंकि गुरुजी की प्लानिंग तो ये थी कि मतलब जैसे श्री राम जी आए, है ना,
तो श्री राम के साथ जो जब श्री राम जी के जब थे तो उनके साथ आज तो हम लोग संगत कहलाते हैं। तो वहां पे श्री राम जी के साथ जितने भी उनके जितने भी उनके साथ थे, चाहे वो सीता जी को लाने के लिए जो लड़ाई लड़ी हो, मतलब सब लोग जो थे वो लोग सब के सब ब्लेस्ड थे, है ना। और श्री कृष्ण भगवान के टाइम पे भी जो वहां के जितने भी लोग थे, जितने भी उनके मित्र थे, जितने संबंधित थे, चाहे उनके माता पिता हो, तो सब लोग ब्लेस्ड थे। तो इसी प्रकार जब स्वयं शिव आए इस धरती पे, जब महाशिव आए, तो वो एक गुरु रूप में आए जिसमें बखान है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपनी तरफ से बोलते हैं। तो जो कि गुरु जी ने बोला कि मैं कौन हैगा, तो शिव पुराण पढ़िए। तो शिव पुराण के अनुसार स्वयं भोलेनाथ इस धरती पे हम पे दया की। और जब गुरु जी ने बोला था भोलेनाथ ने कि जब इस धरती पे कलयुग आएगा और लोग दुख में डूबे रहेंगे, पीड़ा में डूबे रहेंगे, संकट से पीड़ित रहेंगे, तब मुझे दिल से पुकारेंगे तो मैं आऊंगा, पर मैं गुरु रूप में आऊंगा। और गुरु जी ने हमको अपनी संगत चुना। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना गुरु जी। आपकी दया हम पे है। आपकी दया हम पे तब भी थी जब हम आपके सामने नहीं थे, क्योंकि गुरु जी हमेशा जब संगत में होते थे, वो तो गुरु जी तो वहां होके भी, हम जितने भी मंदिरों में अरदास करते थे संगत जी, सब की सब गुरु जी के चरणों में जाती थी। तो गुरु जी हमको तब भी सुनते थे। और आज तो क्योंकि हमारी टाइमिंग नहीं आई थी, कहते ना कि हमारे कर्मों का जो हिसाब पूरा होता है, तो गुरु जी हमको दो तरीके से मतलब मिले हैं। या तो हमारे पिछले जन्म का कर्मा अच्छा था, या इस जन्म में हमने अच्छे कर्म किए हो, मतलब भक्ति की हो। तो बहुत कुछ देख के गुरु जी ने हमारी टाइमिंग को लेके आए। और वो जो भक्त हैं आज, जो संगत हैं, जो नॉन संगत है, वैसे पूरा संसार, पूरी सृष्टि ही गुरु जी की है। तो पर सबकी जब जब टाइमिंग आएगी ना, तो सब के सब गुरु जी के पास आएंगे। देखिए ना, पहले क्या होता था कि गुरु जी ने सत्संग सुनवाए, तो तब गुरु जी ने एक सत्संग मैंने सुना था कि गुरु जी ने बोला कि अब एक आंटी ने सत्संग सुनाया था, वो साउथ एक्स रहती हैं, कि गुरु जी ने बोला कि आंटी अब तुम अपनी नई संगत लेके आओ, जो नई संगत लाएगा उसको मैं आने दूंगा, नहीं तो आप घर बैठ के भक्ति करो मेरी। तो वो काफी दिन तक उनको संगत नहीं मिली, उन्होंने बहुत कोशिश की। तो वो ना पीछे जाके लाइन में पीछे छुप के खड़ी हो गई कि गुरुजी मुझे देख ना लें, और मुझे संगत नहीं मिली। और काफी भला बुरा भी सुना उन्होंने, क्योंकि उस टाइम जल्दी से कोई गुरुजी को फॉलो नहीं करता था, है ना। आंटी जी का स्वरूप, आंटी गुरुजी का स्वरूप बेडरूम में लगा सकते हैं। हाँ जी, सब जगह लगा सकते हैं। देखो मैं एक बात बताती हूँ, आप कह रहे हो ना गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी हर जगह है। आप नहीं भी लगाओगे ना तो कण कण में गुरुजी हैं, है ना। गुरुजी ने तो ये भी कहा, गुरुजी ने स्वयं कहा, ये सत्संग आप सुखी आंटी का सत्संग सुनेंगे ना, तो गुरुजी ने उनको बोला था कि बाथरूम में भी मेरा नाम ले लिया करो। तो देखो, क्योंकि आप देखिए ना कि जब कण कण में भगवान है, तो कण कण से मिलके, कण कण मिलके बनता है पत्थर, पत्थर से घर बना है, मिट्टी है, कंकड़ है ना, जल है। तो ये सारे पदार्थ किसने दिए? हमको गुरुजी ने दिए। तो पूरा घर में हमारे गुरुजी है। हाँ जी, आप लगाइए, क्यों नहीं लगाइए। जो आपका मन करे आप वो कीजिए, क्योंकि क्या पता थॉट्स वो गुरुजी आपके माइंड में डाल रहे हो, और गुरुजी का स्वरूप लगा लीजिए आप। गुरुजी तो हर जगह है संगत जी, है ना। तो वही है। तो मेरा जब मैं कनेक्शन आप लोगों से जोड़ती हूँ ना संगत जी, तो मेरा जो गुरुजी से कनेक्शन है ना, वो थोड़ा सा एकदम हो जाता है। कोई बात नहीं, तभी मैं कहती हूँ कि ज्यादातर मैं जवाब जरूर देती हूँ। मैं एक एक करके पढ़ती हूँ आराम से, रिलैक्स होके, फिर मैं आप लोगों को जवाब जरूर देती हूँ।
तो जय गुरु जी। तो संगत जी, अभी गुरु जी ने, क्योंकि गुरु जी हमेशा बोलते थे कि आंटी कुछ लेटेस्ट सुनाई, तो वो सब तो है ही है। गुरु जी उन सभी के लिए शुक्राना, आपने मुझे नया जीवन दिया कोरोना की सेकेंड वेव में। हमेशा मैं बोलती हूँ, मैं बार बार बोलती रहूंगी जब तक जीऊंगी गुरु जी, मैं बोलती रहूंगी कि आपने मुझे जन्म नया जीवन दिया गुरु जी। बेहद शुक्राना गुरु जी। और मुझे जो स्किन का प्रॉब्लम था वो 10-12 साल पुराना था गुरु जी। मैं बहुत दवाइयां खाती थी, कैसे आपने बार बार मुझे समझाया, आपने मुझे ये भी दिखाया कि मेरे घर पे आके आपने अपनी स्किन पे दिखाया कि गुरुजी ने 90% अपने ऊपर लिया, वो सब दिखाया, गुरुजी ने साक्षात दिखाया संगत जी। तो उसके बाद देखो मैं हमेशा के लिए ठीक हो गई, तो उसके लिए बेहद शुक्राना। क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि लेटेस्ट भी सुनाना चाहिए। बीना शर्मा आंटी, सॉरी आप क्यों बोल रहे हैं? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, बस मेरा जो गुरुजी से कनेक्शन होता है ना, मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे थॉट देते रहे और मैं आप लोगों को देती रहूं बस। तो मैं गुरुजी के चरणों से जुड़ी होती हूँ संगत जी। मेरी आंखें हैं यहाँ पे, मैं आप लोगों को देख रही होती हूँ, ऐसा नहीं है। तो अभी लेटेस्ट ये है कि गुरुजी का यहाँ पे 2 साल बाद हमारे यहाँ पे रामा पार्क में, मोहन गार्डन में बहुत बड़ा गुरुजी का सत्संग था। तो वहां पे गुरुजी ने मुझे बुलाया और मैं वहां पे गई। तो उस दिन, अभी थोड़े दिन पहले धूप नहीं निकल रही थी, तो मैं वहां गई। तो जय गुरुजी। तो देखिए वहां पे सबसे आगे मुझे थोड़ा जगह मिली बैठने की गुरुजी के चरणों में। पर देखिए गुरुजी कितने हम लोग की परीक्षाएं लेते हैं। वहां पे कम घास थी और ओपन में था, धूप नहीं आ रही थी और थोड़ी थोड़ी सीली हुई वो थी, जैसे जमीन होती है। तो मुझे वहां पे बैठने की मतलब गुरुजी ने मौका दिया, तो मैं उनके चरणों में बैठी। तो गुरुजी, मेरे को थोड़ा सा ठंडक महसूस थोड़ी सी हो रही थी। मैं गुरुजी को देख रही थी, बस मैं शब्द में डूबी थी। गुरुजी ने मुझे कनेक्ट कर रखा था अपने आप से। तो गुरुजी को ये लगा कि और भी संगत रही होगी, सबके कर्मों के अनुसार उसको जगह मिलती है। गुरुजी के दरबार में जब आप जाते हैं, चाहे बड़ा मंदिर हो संगत जी, चाहे सत्संग हो, आप अपनी इजाजत से नहीं आते हैं, आप गुरु की इच्छा से आते हैं। गुरु जी आपको बुलाते हैं संगत जी। इवन आप क्या पहन के आना आपके ऊपर नहीं होता है। गुरु जी सब कुछ प्लानिंग करते हैं। आप किस रंग के कपड़े पहन के आएंगे, किस गाड़ी से आएंगे, कितने बजे आएंगे, सब डिसाइड बाय गुरु जी। आपके एंट्री के अनुसार गुरु जी शब्द, गुरु जी आपको, मैंने हमेशा ये नोटिस किया है सभी की जिंदगी में कि आप कितने भी सत्संग उठा के देख लो, सबने ऐसे ही बोला कि हम जब एंट्री की हमने, तो हमारी बातों के जवाब गुरुजी ने शब्द के द्वारा दिए। तो आप देखिए ना कि गुरुजी की टाइमिंग की एक मिसाल, कि रब की टाइमिंग ऐसी कि अगर हमें वो शब्द सुनाना है तो हमें अपने दरबार में उसी टाइम एंट्री देते हैं गुरुजी अपने दरबार में, जिस समय वो शब्द बज रहे होते हैं संगत जी। तो देखिए इसी प्रकार बहुत ठंड लग रही थी, तो फिर गुरुजी के प्यार में, गुरुजी की याद में फिर मैं खो गई। अब गुरुजी ने देखा कि मैंने एक चीज नोटिस की संगत जी, कि जैसे कहते हैं ना कि सत्संग में सेवादार होते हैं, वो सेवा करते हैं और सब उनके हुक्म पे चलते हैं, गुरुजी का हुक्म मान के। तो देखिए सब अपनी अपनी सेवा में लगे होते हैं। तो मैंने उस दिन नोटिस किया कि जब इतनी ठंड थी, गुरुजी की संगत ठंड में बैठी है, हवा चल रही थी। अब गुरुजी ने देखो उस दिन जैसे होता ना कि एक इशारा किया मालिक ने, और सूरज भगवान को जैसे हुक्म दिया गया कि तुम आओ, मेरी संगत को बहुत ठंड लग रही है। तो उसी टाइम जितनी देर संगत जी, जितनी देर सत्संग चलता रहा और सूरज भगवान, मैंने ऐसा नोटिस किया, मुझे ऐसा फील कराया गुरुजी ने कि जैसे इस धरती पे तो सभी लोग गुरुजी की संगत है या सेवादार है, सब भी गुरुजी की सेवा में लगे हुए हैं।
तो सूरज भगवान को भी गुरुजी ने सेवा दे दी कि तू भी इनको गर्मी दे। और ये मैंने महसूस किया कि गुरुजी की संगत का ध्यान रखने के लिए सूरज भगवान को हुक्म जैसे मिला हो और गुरुजी ने एक इशारा जैसे किया हो कि आजा भाई तेरा काम है और मेरी संगत को ठंड लग रही है। तो गुरुजी बेअंत शुक्राना, ये एहसास दिलाने के लिए शुक्राना गुरुजी। जैसे आप कहा करते थे कि सूरज को अगर मैं चाहूं तो धरती पे ला सकता हूँ, ऐसे हैं गुरुजी। संगत जी बहुत बहुत, गुरुजी बहुत बड़े हैं संगत जी। गुरुजी परमात्मा है, गुरुजी महाशिव हैं, गुरुजी से ऊंचा, गुरुजी से बड़ा, गुरुजी जितना विशाल कोई नहीं है। इतने दयालु हैं गुरुजी, जो माँ की तरह ममता देते हैं, जो एक भाई की तरह वो ध्यान रखते हैं। गुरुजी बहुत बड़े हैं संगत जी, जिनका दिल इतना कोमल है जितने वो बाहर से कोमल, जैसे वो सुंदर। सत्यम शिवम सुंदरम, ये सत्संग एक सत्य है, सत्य, सत्य का प्रमाण शिव है, सुंदर तो गुरुजी हैं ही हैं। तो मैं गुरुजी को सत्यम शिवम सुंदरम की मूर्त मानती हूँ, क्योंकि ये मेरा दिल कहता है। मैं किसी की सुनी बात नहीं बोलती हूँ, मैं जो गुरुजी मुझे बुलवाते हैं मैं सिर्फ वही बोलती हूँ। आंटी जी गुरुजी के स्वरूप अगर गिरा तो थोड़ा जाए नहीं, कुछ नहीं होता, आप टेंशन मत लिया करो। बिल्कुल, ये भगवान ऐसा है, ये कुछ नहीं। गुरुजी कहते थे कि गॉड फियर मत बनो, गॉड लवर बनो, है ना आंटी जी। अनमोल वचनों में है वो सूरज को भी अपने हिसाब से चलाते हैं। हाँ जी, वो ना आंटी पता है, ये मेरे को ये महसूस कराया गुरुजी ने कि इतनी ठंड, ठंड में गीली जमीन पे बैठी है संगत। तो गुरुजी ने बोला कि अपने, जैसे गुरुजी ने एक इशारा किया हो सूरज को, और वो आप यकीन करेंगे वो सिर्फ 1.5-2 घंटे ही निकला, उसके बाद नहीं निकला। उसके बाद 2-3 दिन तक सूरज नहीं निकला। तो कभी 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 क्या गुरुजी ऐसा एहसास दिलाते हैं, दिल से निकल जाता है। वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, ऐसे थोड़ी है। मैंने तो गुरुजी ने बहुत कुछ दिखाया। तो ये सत्संग के बाद आप लोगों को मैंने बताया था कि मेरे बेटे का फ्रैक्चर था, तो गुरुजी ने पहले कच्चा प्लास्टर चढ़वाया। तो मैंने अपने बेटे का, मैं ज्यादा सत्संग नहीं कर पा रही थी, कुछ फैमिली इश्यूज होते हैं, और मेरे बेटे का यहीं पे मैंने उसका बिस्तर लगा दिया था। मैं कहा तू गुरुजी के चरणों पड़ा रहे। मैंने कहा गुरुजी मेरे को नहीं पता, आप इसके डॉक्टर हो, आपने इसको ठीक करना है। तो देखिए यहीं पे मैं उसको खाना पीना सब गुरुजी के चरणों में उसको मैं देती थी। श्याम सुंदर अंकल जय गुरुजी। तो देखिए गुरुजी की लीला देखिए कि हॉस्पिटल में जब मैं गई पहली दिन, तो मेरा मन तो दुखी था कि मेरे बेटे का पैर टूट गया है, तो अब क्या होगा। तो देखिए मैंने कहा गुरुजी आप तो हो ना मेरे साथ, मेरे को आप बता देना कि आप कहाँ हो आप। तो देखिए जो प्लास्टर जिनके हाथ से चढ़ना था ना, उनके बाल भी नहीं थे, और पीछे से उनको किसी ने गुरुजी करके पुकारा मेरे एकदम पीछे। तो गुरुजी ने हमेशा कहते ना कि जो मांगे ठाकुर से सोई सोई दीजिए, तो अच्छी चीजें मांगो। गुरुजी तो यही बोलते थे कि कोई अच्छी चीज नहीं मांगता, तो मेटीरियलिस्टिक चीजों को मांगते हैं हम लोग, घर, गाड़ी, बच्चे, सामान, है ना, दौलत। तो जो गुरुजी को मांगता है तो ये चीजें गुरुजी के पीछे पीछे होती हैं। रिद्धि सिद्धि गुरुजी से पूछती है, गुरुजी आप आज्ञा करो हम कहाँ जाएं। तो और देखिए उसके बाद गुरुजी की प्लानिंग देखिए, उसके बाद 1 हफ्ते बाद मैंने अपने बेटे का दोबारा से उसका एक्सरे करवाया। तो उसमें आया कि उसका फिर दोबारा से अभी फ्रैक्चर ठीक नहीं हुआ, और उसमें ये था कि उसको सूजन है। तो उन्होंने कहा कि बड़ा प्लास्टर तो अभी नहीं चढ़ सकता है, पक्का प्लास्टर। तो उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते की फिर दवाई खिलाओ और इसको कच्चा प्लास्टर फिर चढ़ा दो। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी आप जो चाहते हैं, तो आपकी इच्छा है तो कोई बात नहीं। अभी देखिए संगत जी, मेरा बेटा पंजाब भी होके आ गया, उसने कच्चा प्लास्टर भी उतार दिया
और मेरा बेटा चल रहा है गुरुजी की कृपा से। तो मेरे बेटे को गुरुजी ने स्वप्न में, जब मैं वो सत्संग से होके आई थी, देखो कहते हैं ना कि गुरुजी बोलते हैं कि परिवार का एक सदस्य आता है तो मैं पूरे घर को ब्लेस करता हूँ, लंगर प्रसाद के द्वारा, जल प्रसाद के द्वारा, चाय प्रसाद के द्वारा। तो उस दिन मेरे को मेरे सॉरी संगत जी, उस दिन मेरे बेटे को गुरुजी ने ब्लेस करना था। तो मेरे बेटे ने अगले दिन मुझे आके अपना स्वप्न बताया, कह रहे मम्मा आज मेरा सत्संग सुनो। मैंने कहा हाँ। कह रहे मम्मा मैं ना कहीं पे सत्संग में गया हूँ तो गुरुजी ने ना सबको इंजेक्शन बांटे हैं। तो पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर मैंने ध्यान से सुना। मैं कहा फिर क्या हुआ? कह रहा मम्मा मेरे से सब गुरुजी ने बोला है सारे अपनी अपनी उंगली में लगा लो। तो बोलता है मम्मा मेरे से तो लग ही नहीं रहा था। फिर ज्योति मासी है मेरी सिस्टर, वो भी गई थी, तो ज्योति मासी को बोला है कि आप इसके लगा दो। तो ज्योति मासी ने मेरी उंगली पे वो इंजेक्शन लगाया। तो मैं तो समझ गई कि गुरुजी ने मेरे बेटे का कल्याण करना था, कर दिया। उसके बाद ही पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी ने उसका कच्चा प्लास्टर उतरवा के फेंकवा दिया। और देखिए अभी कोई सूजन नहीं है, कोई पेन नहीं है। तो ऐसे है गुरुजी। गुरुजी आपकी जिंदगी से संगत जी जो दवाइयां होती हैं वो हटाते हैं। आपके घर में जो दवाइयों का एक बड़ा सा, हर घर में एक एक दवाई का एक बड़ा सा एक पैकेट होता है। मेरे भी जब मेरा स्किन का प्रॉब्लम था ना, आंटी आप थोड़ा जल हाँ जी मैं लूंगी। ये देखिए गुरुजी के चरणों में है यहाँ पे जल प्रसाद, तो आप बेफिक्र रहो, मैं जरूर ले लूंगी। तो देखिए संगत जी मतलब इतनी बड़ी बात कि गुरुजी ने मेरे बेटे को प्लास्टर बड़े वाला नहीं चढ़ने दिया। और अभी जो है हम उनके भरोसे हैं, उनके सहारे हैं, और क्या चाहिए। और जैसे गुरुजी मुझे याद दिलाएंगे संगत का, सत्संग का, तो वैसे वैसे मैं आपके समक्ष रखूंगी। गुरुजी आप कुछ मुझे हुक्म दीजिए कि सत्संग में अभी मैं पंजाब गई थी संगत जी। तो मेरे जो नंद है, जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनके हस्बैंड का सत्संग था। तो वो बोलते हैं कि मैं अपने किसी और गुरु को मानता था, वो भी मतलब शिव जी के पुजारी थे। तो वो गुरु जी, पता नहीं उनका नाम मेरे को याद नहीं है। तो उन्होंने बोला मैं उनको मानता था। तो क्या हुआ था आंटी जी, मुझे भी स्किन प्रॉब्लम है। अच्छा आप एक काम कीजिए ना, गुरुजी ने जो मुझे बताया था स्वप्न में आके, आप जल प्रसाद रखिए गुरुजी के चरणों में, रात को सुबह उठाइए और आधा पीजिए, आधा आप नहाइए उससे। तो ये तो मुझे गुरुजी ने मुझे साक्षात बताया था, मालिक ने मुझ पर दया करके तो बिल्कुल ठीक कर दिया। संगत जी कोई भी नामुमकिन काम नहीं है, हमारे ही कर्म में है, पता है, जो हम कर्म करके बैठे हैं। गुरुजी कोई डॉक्टर नहीं है। गुरुजी हमारे जो पिछले कर्म है ना, गुरुजी हम पे दया करते हैं, गुरुजी हम पे कृपा करते हैं। तो हमारे जो कर्मों का जो हिसाब किताब है, उसको कहते थे ना पहले कि गुरुजी खुद बोलते थे कि अपने पापों की गठरी मुझे हर 15 दिन में, हर 20 दिन में आ जाया करो, अपने पाप की गठरी मुझे दे जाया करो, मैं धीरे धीरे साफ करूंगा। तो देखिए कितने बड़े हैं गुरुजी, है ना। तो गुरुजी से अरदास कीजिए आप, जब आपकी टाइमिंग आएगी ना, तो सब, क्योंकि कहते हैं ना 1 to 1 कनेक्शन गुरुजी से बनाइए, है ना। तो आप आप जितना आप आत्मा को, अपनी आत्मा से, गुरुजी की आत्मा से आप जोड़ोगे ना, उतनी जल्दी जल्दी आपको जवाब मिलेंगे संगत जी। अगर काम देर में हो रहा है तो समझिए कि गुरुजी आपके ही काम में लगे हैं। तो गुरुजी से आप जितना जल्दी काम कराना चाहते हैं तो गुरुजी को उतना याद कीजिए, है। तो ये है, और अपनी जर्नी को खुद से चलाइए और सत्संग सुनिए, सत्संग सुनाइए, जो आपको गुरुजी ने दी होती है बख्शिश आप बताइए। और अच्छा, तो मेरे
तो मैं वहां सत्संग में गई थी, तो मेरी जो नंद है उनके हस्बैंड का सत्संग था, तो वो किसी दूसरे गुरुजी को मानते थे। तो उन्होंने बोला कि वो एक बार उनको मतलब उनकी उनकी साली मानती थी गुरुजी को। तो वो गुरुजी सपने में उनको दिखे होंगे, तो वो कहते हैं कि तेरे तेरे गुरुजी मुझे क्यों दिखे हैं? तो कहती है कि आपको जाना चाहिए। तो ये हुआ। उसके बाद कहते हैं मैं अपने घर गया, सीढ़ियों पे चढ़ने लगा, तो जैसे मैंने सिगरेट जलाई वैसे मैं धड़ाम से गिर गया और मेरे मुंह से खून निकलने लग गया। और कहते हैं मेरे को तो होश ही नहीं है, मैं हॉस्पिटल में था 1 हफ्ते बाद। तो कहते हैं मैंने सपने में देखा गुरुजी को मेरे सिर पे हाथ फेर रहे हैं और बोल रहे हैं मैंने तेरी उम्र नहीं सी, मैंने तेरे को 35 साल दिए। अभी देखिए ये वाला सत्संग मैं वहां सुन के आई और गुरुजी ने मतलब कितना ब्लेस किया हम लोगों को, संगत को बहुत ब्लेस किया संगत जी। तो ऐसे हैं गुरुजी। एक बार जैसे गुरुजी रब है, गुरुजी परमात्मा है। कैलाश आनंद अंकल जय गुरुजी। गुरुजी परमीत कौर आंटी जय गुरुजी। निशांत मेहता जी जय गुरुजी। गुरुजी परमात्मा है, गुरुजी रब है। कई बार सत्संग के दौरान ये महसूस करवा दिया गुरुजी ने। पहले तो हुक्म नहीं था मालिक का, पहले तो गुरुजी बहुत गुप्त रूप में रहे, पर आज गुरुजी का ही हुक्म है जिसके द्वारा आज वो सोच गुरुजी ने डाल दी कि मैं कौन हैगा, है ना। तो जैसे रघुवीर अंकल के सत्संग में मुझे महसूस हुआ कि उन्होंने, क्योंकि गुरुजी ने वो बातें तो छोड़ी है जो हमारे जीवन पे प्रभाव डालती हैं। जैसे रघुवीर अंकल ने बताया था कि पंजाब वाले मंदिर में एक्वेरियम था, एक्वेरियम में फिश थी। तो फिश उनमें से एक फिश ना जब दरबार लगा हुआ था गुरुजी का, संगत बैठी हुई थी, तो एंट्रेंस से दीवार के उस पीछे दूसरे कमरे में गुरुजी बैठे थे, तो बाहर का नहीं दिख रहा था। तो देखिए वहां एक्वेरियम से एक फिश बड़ी स्पीड में ऊपर से गिरी और रघुवीर अंकल ने, वो कई बार उसने कोशिश की, वो एकदम से गिर गई। तो रघुवीर अंकल ने पकड़ने की कोशिश की, रघुवीर अंकल ने दूसरी बार कोशिश की, तो आप देखिए कि गुरुजी ने अंदर से बिना देखे आवाज लगा दी कि एनु छट दे, दूर हट जा, पीछे हट जा। तो रघुवीर अंकल बोलते हैं मैं तो पीछे हट गया। अब गुरुजी की लीला यहाँ पे सब देख रहे थे, तो वो मछली जो है ना ऐसे उलट पलट करके ना तड़पती हुई गुरुजी के चरणों में गई और गुरुजी के चरणों में उसने दम तोड़ दिया। गुरुजी ने बोला रघुवीर अंकल को कि जाओ इसको सामने पार्क है वहां पे इसको मिट्टी में दबा के आओ। तो रघुवीर अंकल दबा के भी आ गए। उसके बाद उन्होंने बोला गुरुजी है कि क्या लीला सी? तो गुरुजी ने बोला कि इसकी सोल मेरे से कनेक्ट हो गई थी और ये बार बार अरदास कर रही थी, क्योंकि ये पहचान गई थी कि मैं कौन हैगा, और ये बार बार इसकी सोल कनेक्ट कर रही थी। कहती है गुरुजी अरदास कर रही थी कि गुरुजी मेरे को यहाँ से निकालो, गुरुजी मुझे मुक्ति चाहिए, गुरुजी मुझे मुक्ति चाहिए। अभी देखिए इस चीज से एक प्रमाण तो मिल जाता है कि गुरुजी मुक्ति के दाता है संगत जी, है ना। मुक्ति कौन देता है? मुक्ति सिर्फ महाशिव के अलावा कोई नहीं देता है संगत जी। कहते हैं ना पूरे संसार में घुमाओ, पूरी दुनिया में घुमाओ, मुक्तिदाता तो एक ही है, हमारे गुरुजी, हमारे श्री भोलेनाथ, जो पूरे संसार के स्वामी हैं। तो गुरुजी ने बताया कि इसकी सोल मुझसे कनेक्ट हो गई थी और मैंने इसको बोला कि मुक्ति दे दूंगा पर तू चल के आ मेरे पास, मेरे चरणों तक आ जा, और तू अगर मुझ तक पहुंच गई तो मैं तुझे मुक्ति दूंगा। संगत जी आप देखिए उसके अंदर इतना जोश था, इतना अंदर से ताकत उसने लगाई। कहते हैं ना कि जब आप एक कदम बढ़ाते हो तो रब भी आपके लिए 10 कदम बढ़ाता है। तो गुरुजी ने भी उसको शक्ति दी कि वो गुरुजी के चरणों तक पहुंच पाई और गुरुजी ने उसको अपने चरणों में ही मुक्ति दी। तभी तो कहते हैं मुझे मुक्ति जुक्ति दोनों चाहिए। तो गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी तो
ये बहुत गुरुजी मेहर तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने इतने प्यारे प्यारे सत्संग दिए। एक बार रघुवीर अंकल का ही सत्संग है कि उनके जो पिताजी थे, तो रघुवीर अंकल जी की तो पूरी जो जिंदगी है जय गुरुजी, तो उनका तो पूरा जीवन गुरुजी की सेवा में ही निकल गया है ना। तो उनके जो पिताजी थे ना, तो कब की स्टोरी है? नहीं, ये स्टोरी नहीं है। आप गुरुजी के सत्संग नहीं सुनते क्या? ये स्टोरी नहीं है, एक्चुअली गुरुजी के सत्संग है। तो गुरुजी के जो फादर थे संगत जी, वो उनको कैंसर था। तो डॉक्टर ने बोला था कि आपको लास्ट स्टेज पे ही हो आप, और आपकी जो आपकी जो मतलब आपका जो एंड होगा ना, वो बड़ा ही खतरनाक होगा। मतलब आपको बड़ा पेनफुली आपकी डेथ होगी। ये गुरुजी जब थे, ये सत्संग तब के हैं। आप सत्संग सुनिए, गुरुजी के ओल्ड सत्संग सुनिए, आपको तब मालूम पड़ेगा। रघुवीर अंकल के सत्संग सुनिए, आपको ये सत्संग जो आज मैं सुना रही हूँ, गुरुजी सुनवा रहे हैं। तो ये साक्षात गुरुजी ने सब कुछ, मालिक ने बताया। तो रघुवीर अंकल के फादर को बोला कि बहुत आपकी जो है ना पेनफुली डेथ होगी, ऐसे ऐसे आपके साथ होगा। तो वो डर गए, जबकि डॉक्टर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था मेरे अनुसार। तो पर वो हो गया, उनको बोला तो वो बहुत डर गए थे संगत जी। तो वो गुरुजी के रघुवीर अंकल बोले मुझे गुरुजी से मिलना है। तो वो गुरुजी को मिलवाया। तो गुरुजी के पैरों में वो लेट गए संगत जी, बहुत रोने लग गए। गुरुजी ने बोला की होया? बोलते गुरुजी मुझे ऐसा नरक नहीं भोगना। बहुत रोने लगे गुरुजी से, बड़ी बड़ी गुरुजी से अरदास करी। गुरुजी मुझे डॉक्टर ने ऐसे बोला है, गुरुजी मुझे, मैं इतनी बुरी मौत नहीं मरना चाहता, मैं ये नरक भोगना नहीं चाहता। गुरुजी ने बोला, फिर जैसे कहते हैं ना जी, गुरुजी जब दयाल हो जाए तब तो कुछ भी दे सकते हैं, है ना। गुरुजी को मौज में लेके आइए, तो गुरुजी से आप कुछ भी ले जाइए संगत जी। तो गुरुजी ने कितनी बड़ी बात बोल दी उनको, कहते तू टेंशन मत ले, ना मैं तुझे यहाँ नरक भोगने दूं, ना मैं तुझे वहां नरक भोगने दूं। देखिए गुरुजी से उन्होंने यहाँ की मांगी तो गुरुजी इतना देते हैं। जो उन्होंने बोला, ना तुझे यहाँ नरक भोगने दूं, ना तुझे वहां नरक भोगने दूं, है ना। तो आप ये देखिए कि गुरुजी ने उनको वहां तक ब्लेस किया, जो मरने के बाद कहते ना, गुरुजी के जो साथ है ना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो ये होता है। मेरा नाम भंवरलाल विश्नोई है। मैंने घायल बेजुबान मुक्त प्राणियों को उपचार कर जान बचाई। बहुत बहुत अच्छी बात। आज तक 500 से अधिक वन्य जीवन को बचा चुका हूँ। अब गुरुजी से मेरे पर में क्या। आप बहुत अच्छा काम करते हैं भंवरलाल जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इतनी सेवा में हैं। तो ये सेवा आपको गुरुजी ने ही दी है, आप लगे रहिए। कितनी बड़ी बात है कि आपने लिखा है कि आज तक 500 से अधिक वन्य जीवन को रेस्क्यू कर बचा चुका हूँ। तो बहुत बड़ी आपकी सेवा है। अब गुरुजी से मेरे बारे क्या कहते हैं बताओ। आप तो सत्संग सिमरन ते सेवा है ना, तो ये आपको जो सेवा दी है, तो बहुत बहुत आपकी ये सेवा देके मेरी एक आंटी हैं जो गुरुजी की सेवा है, सेवादार हैं। तो वो जैसे नर्सिंग का उनकी जॉब है, तो वो अलग अलग घरों में जाके उनको केयर करती है, उनका ध्यान रखते हैं। तो आज मैं उनसे बात कर रही थी, तो जैसे आप सेवा में लगी हैं वैसे उनका भी काम है। तो मैंने बोला वाह आंटी, मैंने कहा गुरुजी ने तो आपके हाथों से ना जाने कितनों की सेवा में, आप तो ब्लेस हैं। आप बस अपना काम कर्म कीजिए, बस गुरुजी को याद कीजिए और अपना कर्म कीजिए। क्योंकि कहते हैं ना कि जिससे एक बात है, कहते हैं कि अपनी औलाद को तो दुनिया खिलाती है, पर गैरों के बच्चों को खिलाना ये बहुत धर्म का काम होता है। तो इसी प्रकार अपने जैसे घर में किसी के एक पेट होता है, तो 2 पेट होते हैं, वो सिर्फ अपने पेट्स के लिए, पर
कोई जब वो देखो, आप वो जो कार्य कर रहे हैं वो आप जब भी कर पा रहे हैं क्योंकि आपको गुरु जी ने आपके अंदर दया दी है ना। तो दया का भाव आपके अंदर किसने डाला? गुरु जी ने डाला। क्योंकि बिना दया के हम किसी को नहीं बचा सकते, हम किसी को हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। नहीं तो लोग देखो ना, बाहर रोड पे कितने सारे जानवर होते हैं, एक्सीडेंट होता है या ऐसे ही छोड़ जाते हैं। जानवरों की छोड़ो, अभी कोरोना में देखिए ना आपकी, आज ही मुझे याद आ रहा था कि अपनों को लोग छोड़ के भाग गए। नहीं, मैंने गुरुजी को चोले से नहीं देखा, पर गुरुजी ने ऐसी सोच डाली है कि मैं तो बहुत रोती हूँ गुरुजी को नहीं देख पाई, पर एक मेरे अंदर एक भावना थी कि गुरुजी, मैंने एक सत्संग सुना था तो उसमें गुरुजी ने अपनी जो तुलसी की माला थी, जो गुरुजी से बातें करा करती थी, गुरुजी उससे बहुत बातें करते थे, गुरुजी की बहुत प्यारी तुलसी की माला थी। तो बहुत बड़े एक महापुरुष आए गुरुजी के पास, उनके ऊपर बुक भी है। तो गुरुजी ने उनको आते ही पूछा कि क्या चाहिए था, तो उन्होंने बोला गुरुजी आपकी माला चाहिए। ऐसे ही नाम है उनका, योगी करके है। तो गुरुजी ने उनको अपनी माला दे दी और वो ब्लेस हो गए और चले गए। तो देखिए मतलब गुरुजी ने उनके लिए बोला था कि ये मेरे 200 साल पुराना भगत है। अभी देखिए मेरे मन में एक भावना जागी कि गुरुजी मैं आपकी कितने साल पुरानी थैंक यू सो मच। तो मेरे भी मन में ऐसी जिज्ञासा हुई कि गुरुजी प्लीज टेल मी कि मैं आपसे कितने जन्मों से जुड़ी हूँ, कितने सालों से जुड़ी हूँ, तो आप मुझे बताइए। तो देखिए वन्य जीवन को बचाने के लिए मेनका गांधी के बाद 122 देशों द्वारा कोरोना पुरस्कार दिया गया, 16,000 अमेरिकी डॉलर। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। आपको पता है जो मेनका गांधी आंटी है ना, वो गुरुजी की कितनी प्रिय गुरुजी की संगत है। गुरुजी मेनका गांधी आंटी को छोड़ने के लिए उनके घर तक जाते थे, आपको पता है। मतलब वो गुरुजी की बहुत प्रिय संगत रही है। गुरुजी उनको अपने चरणों में बिठा के रखते थे और गुरुजी उनको ध्यान से, वो इतनी ब्यूटीफुल सोल है जो गुरुजी की हमको ना, हम लोग को लोग इंसानों की तरह दिखते हैं, गुरुजी हमको एक सोल के नजरिए से देखते हैं। हम लोग आजकल के दुनिया में देखें ना कि लोगों को कितना घमंड है कि हमने इतने लाखों का करोड़ों का मकान बनाया, हम बहुत महंगे कपड़े पहन के रहते हैं, हम बहुत गहने पहन के। तो गुरुजी को इससे कोई मतलब नहीं है संगत जी। हम लोग गुरुजी के लिए एक सोल है। गुरुजी बोलते थे कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक माचिस की जो तिल्ली होती है ना, उसके ऊपर जो एक छोटा सा मसाला होता है। कहते हैं मेरे को जब आप मेरे दरबार में आते हो, मेरे सामने आते हो, तो मेरे लिए आप सिर्फ वो मसाला जो होता है ना, आपको मेरे लिए वो सोल आपकी इतनी सी होती है। गुरु जी ने सोल भी बताई कि कैसी होती है, उतना साइज। कहते मुझे आपकी सिर्फ सोल नजर आती है, ना मुझे आपके कपड़े नजर आते हैं, ना आप महंगी महंगी गाड़ियों में आते हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं होता। तो आप ये सच्चे दिल से जो, और आपको इतने सारे पुरस्कार मिले हैं, और ये तो आपको गुरुजी ने बहुत बहुत बख्शा। मेनका गांधी में जीवों के प्रति अपार स्नेह। हाँ जी, मैं उनसे मिली नहीं हूँ। एनिमल संस्था भी चला रही है पूरे देश में। वाह जी वाह। पता है आपको कि गुरुजी बहुत प्यार करते थे मेनका गांधी आंटी ना, बहुत दिल की, बहुत साफ है, बहुत अच्छी सोल है ना। तो आपको तो गुरुजी ने एक जीवन का मकसद, पता है मैं एक बात बताऊं भवन अंकल की, इंसान ऐसे ही आता है, ऐसे ही चला जाता है, धन इकट्ठा करता करता, महंगी महंगी चीजें। गुरुजी कहते थे कि मैं दिल्ली वालों की अकल ठिकाने लेके, पंजाब से जब आए थे तो बोलते थे मैं दिल्ली वालों को ब्लेस करने जा रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली वाले ना पैसे को भगवान समझ के बैठे हैं। गुरुजी माफ करना, हम भी दिल्ली में ही रहते हैं, पर ये आप ही के शब्द हैं और हमें बहुत बहुत शर्म आती है कि हम लोग, हम तो देखो, मैं तो उस टाइम शायद छोटी रही होंगी बहुत, पर देखिए गुरुजी ने बोला कि ब्रांड को लोगों ने भगवान समझा, कि जैसे रिबॉक के शूज,
देखिए ना, आप कहीं भी जाइए तो वहां पे क्या दिखावा करते हैं, शो ऑफ करते हैं। रिबॉक के शूज पहने हैं, गुच्ची का पर्स लिया है, तो क्या ये गुरुजी ने बताया कि लोगों ने ब्रांड को भगवान समझा। तो गुरुजी संसार में तो इतना खुला जगह है, गुरुजी तो कहीं भी मंदिर बना सकते थे। गुरुजी ने दिल्ली में, हम दिल्ली वालों को ब्लेस करने के लिए, हम लोग तो दिल्ली में बड़े ही पाप होते थे, गुरुजी ने हम लोग पे दया की, हम लोगों पे बहुत बहुत दया की। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, आपने हमें एक गिफ्ट दिया है, बड़ा मंदिर। गुरुजी हम बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी हम इस लायक नहीं है, आपने हम पे इतनी दया की, है ना। तो गुरुजी सबसे ज्यादा प्यार अपनी पंजाब की धरती, जहाँ पे गुरुओं ने जन्म लिया, तो गुरुजी ने, जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब जी का जो उनका सबसे ज्यादा उनका मान सम्मान होता है, तो फिर भी हम पे दया कर दी गुरुजी ने, है ना। निस्वार्थ भाव से यदि बेजुबान जानवर की कोई सेवा करे तो मैं नहीं मानता कि उसे बड़ा कुछ। यस, बिल्कुल, वो क्या तो रही हूँ कि गुरुजी ने अपनी भक्ति के कई तरीके बताए। सत्संग, सिमरन ते सेवा। आप सिर्फ गुरुजी को सुबह शाम भी याद करोगे ना, अपना कर्म करोगे ना, आपको गुरुजी उतना ही ब्लेस कर रहे हैं अंकल जितना और संगत को कर रहे हैं। तो आप तो वैसे ही सेवा में लगे हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप जानवरों की सेवा कर रहे हैं, जानवरों के अंदर भी आत्मा होती है ना, तो उनमें भी एनर्जी है। तो आप अपना कर्म कीजिए, और मैं तो आपको बधाई देती हूँ बहुत बहुत कि आप ऐसा अच्छा कर्म कर रहे हैं, और आपको इतना सम्मान, ये सम्मान किसने दिलवाया? आपको गुरुजी ने दिलवाया, है ना। तो देखिए ना, सभी को जितने भी प्रसिद्धियां हैं, आपको जो प्रसिद्धि दी है वो किसने दी है? आपको गुरुजी ने दी है। जैसे मुझे वो बात याद आ गई कि शिव पुराण में गुरुजी ने सभी को, क्योंकि भोलेनाथ थे तो सब देवताओं में सबसे ऊंचे, सबसे बड़े, सारी शक्तियां ही गुरुजी से निकली हैं। और देखिए, विष्णु से ज्यादा गुरुजी ने मतलब कृष्ण जी विष्णु जी का ही रूप है, तो गुरुजी ने भोलेनाथ ने क्या बोला था शिव पुराण में कि तुम्हारी प्रसिद्धि किशन विष्णु से भी ज्यादा होगी। तो आज देखिए, जो कृष्ण भगवान को इतनी पॉपुलरिटी, इतनी प्रसिद्धि मिली है, इतनी संगत है उनकी भी, और उनके इतने भक्त हैं, वो किसके द्वारा उनको मिले? भोलेनाथ के द्वारा उनका जो प्रसिद्धि है। तो किसी को भी इस संसार में, देवताओं को या इंसानों को प्रसिद्धि मिलती है, वो भोलेनाथ के अलावा कोई नहीं दे सकता। मैं गौरी बस परिचय कह दूं, बस गुरुजी की संगत हूँ, गुरुजी से प्यार है, और गुरुजी ने मुझे सेकंड लाइफ दी है, गुरुजी ने मुझे बीमारियों से बचाया है, और उन्होंने अपनी संगत चुना है, ये सेवा दी है। और मैं तो गुरुजी से यही मांगती हूँ कि गुरुजी, जब तक जीऊं आपकी सेवा करूं, आप मुझसे नाराज ना होना कभी। और गुरुजी, बस मेरा काम है गुरुजी को याद करना, गुरुजी को कोई ना भूले। गुरुजी बहुत बड़े हैं, संगत जी बहुत ऊंचे हैं, गुरुजी वो कर सकते हैं संसार में। कहते थे ना कि गुरुजी बोलते थे कि आपके लिए दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, दुनिया के मंदिर के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, आप मेरे बड़े मंदिर में आ जाना, मैं आपके लिए वो भी दरवाजा खोल दूंगा जो आपके लिए कभी नहीं खुला, या आपके लिए खुलना भी नहीं था। गुरुजी कहते कि दुनिया के हर ताले की चाबी गुरुजी के पास है। संगत जी, गुरुजी ने बड़े मंदिर में सब कुछ करके दिखाया। गुरुजी कहते हैं मैं प्रैक्टिकल गुरु हूं, मैं बातें नहीं करता, मैं काम करके दिखाता हूँ। गुरुजी ने तो कितनी बार गुरुजी के बड़े मंदिर में हाई वाइब्रेशन इतनी डाली है कि 12 ज्योतिर्लिंगों से भी ज्यादा ही गुरुजी ने पावर डाली है। इस मंदिर में तो गुरुजी ने कैलाश पर्वत की भी पूरी वाइब्रेशन, मतलब शायद उनसे भी ज्यादा होगी। एक कमलेश आंटी का सत्संग याद आ गया। थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे सत्संग याद दिलवाया। कमलेश आंटी हैं, बहुत ही ब्लेस संगत है, तो उन्होंने अपना सत्संग सुनाया था, काफी ओल्ड है वो।
तो उन्होंने बोला कि एक बार मैं जब वो यंग थी तो गुरुजी भी छोटी सी उम्र मतलब यंग थे, तो कहते हैं कि एक बार मैं गुरुजी के जलंधर मंदिर गई थी। तो वो आर्मी में उनके हस्बैंड थे, अफसर थे, तो वो दिल्ली से जाती थी। तो वहां जाके उन्होंने बार बार गुरुजी के दर्शन करना, गुरुजी के ब्लेसिंग लेना। तो एक बार उनके मन में आ गया, उनको अंदर से एहसास डाल दिया गुरुजी ने कि ये पूछा जाए कि गुरुजी कौन है, गुरुजी गुरुजी है कौन। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी आप कौन हो, मुझे बताओ। तो गुरुजी ने बोला कि फिर कभी बताऊंगा। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी प्लीज आप मुझे बताओ कि तुसी कौन हो। तो गुरुजी उठ के चलने लगे। कहती है मैं उनके चरणों में लिपट गई, मैं रोने लगी। मेरे को बोला कि मैंने बोला गुरुजी प्लीज आप मुझे बताओ कि आप कौन हो, मेरे अंदर से ऐसा लगता है कि मुझे जानना है कि आप कौन हो। अब कहते हैं ना कि गुरुजी रब है, गुरुजी हमेशा अच्छी चीज मांगोगे तो उसी टाइम देंगे गुरुजी। विश्व एक ऐसी जाति है जो हरे पेड़ों के लिए शहीद हो गए। ओके, जोधपुर के पास पेड़ों को बचाने के लिए 300 ने बना दिया। वाह जी वाह, विश्व के एकमात्र घटना जो हरे पेड़ों के लिए अपना जीवन बलिदान दे। आज उस जगह विश्व भर से लोग आते हैं देखने। जोधपुर के पास खेजबेली गांव की घटना थी, राजा महाराजाओं के रियासत के समय की। ओके, आपने तो बहुत ज्ञान की बात बताई। आपको पता है जो जयपुर के, देखो राजस्थान कितना ब्लेस है। जयपुर के जो राजा है ना, वो गुरुजी की संगत, जो रानी थी वो गुरुजी की संगत। तो एक बार गुरुजी 1 महीने के लिए जयपुर गए थे, वो सत्संग मुझे आज भी याद है। तो देखिए वहां पे स्वयं राजा चल के आया था और उसको बीमारी थी और उसको पकड़ के ला रहे थे। तो सारे की सारी जो वहां की संगत थी ना, तो सारी की सारी एकदम पीछे मुड़ के देखने लगी। तो गुरुजी ने पूछा, किसी ने पूछा कि रघुवीर अंकल ने सुनाया था इस सत्संग। तो उन्होंने बोला कि ये जयपुर के राजा है, राजस्थान में मतलब जयपुर के राजा हैं। तो ये आए हैं, नाम सुना था कि कोई गुरुजी आए हैं और वो दुनिया को मतलब भव सागर से निकालने आए हैं, पार लगाने आए हैं। और ये वह अपने, देखो इतना बड़ा राजा और गुरुजी के चरणों में आया तो गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। तो बहुत बहुत अच्छी आपने ये बात बताई और मेरे को भी नॉलेज हुई। और संगत जी आप लोग भी इन बातों का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि है तो हमारे, क्योंकि देखो ये जो पेड़ पौधे जो काटते हैं, है ना, तो अब आप ये देखिए ना कि दुनिया की जो सुंदरता, क्योंकि शिव पुराण के अनुसार, अभी जैसे मैं अंकल की बात लेती हूँ कि शिव पुराण के अनुसार, अच्छा मैं अपना सत्संग पूरा करती हूँ, गुरुजी माफ करना। तो वो आंटी ने बोला कि गुरुजी मुझे प्लीज बताइए कि आप कौन हो। तो गुरुजी ने उनके सिर पे हाथ रखा और उनको नींद आ गई। तो उनको नींद आई तो पहले बाग बगीचे, गुरुजी के पीछे पीछे जा रही है और बाग बगीचे, और एक जंगल है, बाग बगीचे है, फिर एक बहुत बड़ी नदी है, उसको पार करती रही, वो चलती रही, पहाड़ पे चलती रही चलती रही चलती रही। बहुत सुंदर नजारे भी आए। और फिर वो पहाड़ पे गई हैं, वो देखा एक पहाड़ पे जाते जाते गुरुजी जाके ना भोलेनाथ के रूप में बैठ गए और आंखें बंद करके बैठ गए, गुरुजी ने दिखाया। फिर वो वापस आने लगी तो गुरुजी ने फिर उनको बोला कि वो कहते हैं गुरुजी आपने मुझे क्या दिखाया। कहते हैं जो तूने बाग बगीचे देखे वो मतलब वो स्वर्ग था, स्वर्ग। और तू भवसागर से पार हुई, जो नदी थी, जो जंगल थे, वो भवसागर थी, उससे तू पार होती गई, फिर तू और आगे गई, स्वर्ग की तरफ जाने लगी। और फिर भवसागर से तू पार होके फिर सारे के सारे जितने भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनसे ऊंचा उठ के फिर तू मेरे जैसे
फिर मेरे जो पर्वत है वहां पे आई, और वो सचखंड था। गुरुजी ने बोला वो सचखंड था, और वो कैलाश मतलब सचखंड, मैंने तुझे सचखंड के दर्शन कराए। तो कमलेश आंटी बहुत बहुत ब्लेस हैं, तो आज भी है वो। और उन्होंने फिर बताया कि गुरुजी ने मुझे बताया कि गुरुजी महाशिव है, क्योंकि उनको वही प्राप्त करना था, जानना कि गुरुजी कौन है। संगत जी, आप लोग सिर्फ गुरुजी से गुरुजी को मांगते हैं ना कि गुरुजी हमें आपकी भक्ति, आपकी शक्ति हमको वो दीजिए, और आप हमें अपनी दया दीजिए। आप अपना जो प्यार है, जो शक्ति है, भक्ति है, मतलब गुरुजी से गुरुजी को मांगो। क्योंकि गुरुजी को बड़ा अफसोस रहा कि रब आया, कोई चंगी चीज मांगी नहीं किसी ने, तो जो उनको अंदर से रहा कि मैं इस दुनिया में आया और मैं जो देना चाहता था वो नहीं लिया। तो नया साल है, आप लोग अब गुरुजी वाली संगत बनो, जो गुरुजी चाहते थे। ये मन में एक प्रण कर लो, दुख में हो, दर्द में हो, कुछ भी हो जाए, कितनी भी प्रॉब्लम में हो, गुरुजी हम नहीं मांगेंगे आपसे, क्योंकि आप रब हो, आप सब जानते हो। गुरुजी हमारा कर्म काट रहे हो, तो बहुत बहुत शुक्राना। कहीं पैर भी फिसल जाए तो थैंक यू गुरुजी, तो हमारे कर्म काट रहे हैं गुरुजी। और वो वाली संगत बनना है हमें गुरुजी, जो आप सोचते थे कि हम बने, तो आपकी संगत बने हम। तो कोशिश कीजिए भीड़ का हिस्सा ना बने। 2023 में गुरुजी हमें इतनी सूजी डाल दो कि हम आपकी भक्ति मांगे, क्योंकि गुरुजी से ये सब गुरुजी ही हमें चाहेंगे तभी मिल सकता है। कि गुरुजी की दया, गुरुजी आप हमें इतनी दया दीजिए कि हमारे अंदर से लालच खत्म कर दीजिए। एक बहन के श्याम सदन का, हाँ जी, एक भजन की अभी सेवा देती हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ, पारुल आंटी जय गुरु जी, बीना शर्मा आंटी जय गुरु जी। और ये आप लोग ये प्रण कीजिए कि गुरुजी आप जैसा चाहते थे हम वैसा बनेंगे, आप हमें ऐसा बनाइए। गुरुजी हमें हमारे अंदर से लालच खत्म कर दीजिए। गुरु जी से सब्र मांगिए, गुरु जी से ये मांगिए कि गुरुजी हमें लालच खत्म कर दीजिए। ये मांगे कि गुरुजी अपनी भक्ति दीजिए, ये मांगे गुरुजी अपनी शक्ति दीजिए। ये मांगेंगे तो गुरुजी बहुत जल्दी देते हैं, है ना। तो जब हमें पता ही नहीं है, हम इंसान है, हमें मांगना ही नहीं आता, तो हम अपना दिमाग क्यों चलाएं। तो बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। तो एक छोटा सा श्याम सुंदर अंकल जी ने बोला है भजन, तो वैसे भी गुरुजी हमारे रसिक बैरागी थे। तो जब गुरुजी की याद में डूबते हैं, भक्ति में होते हैं, तो वो तो बैराग होता है। तो जब बैराग से निकलने के लिए गुरुजी ने एक बैलेंस पे ध्यान दिया कि बैराग चंगा नहीं होता, इसलिए गुरुजी ने भजन कीर्तन, उन्होंने संगीत को हमारे बैराग से निकालने का एक तरीका निकाला। बहुत ही प्यारा सत्संग कर रहे हैं आप, थैंक यू सो मच। तो संगीत को गुरुजी ने अपने मतलब ये महसूस कीजिए कि संगीत में रब बसता है। तो जो स्वर होते हैं, स्वर सच्चे, कहते हैं ना, जब सच्चा स्वर लगता है तभी संगीत बनता है, झूठे स्वर से तो संगीत भी नहीं बनता। तो बहुत बहुत बीना आंटी शर्मा, बहुत बहुत बीना शर्मा आंटी, बहुत बहुत शुक्राना। हाँ जी, भजन तो मैं पंजाब गई थी ना संगत जी, तो मेरा तो पूरी की पूरी पूरा का पूरा मतलब मेरा गला ही ऐसे वो हो रहा है, पर मेरे को इतनी टेंशन नहीं है। मैं सोचती हूँ गुरुजी है तो हमें, अब मैं तो ये मेरा जो शब्द है ना, ये मेरे को बहुत प्रिय है। इसमें मुझे गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है, मुझे बड़े मैसेज मिलते हैं इससे, और गुरुजी का ब्लेस शब्द है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे, तुम्हारी कृपा में
सुख घनेरे तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। कोई न जाने अंत तुम्हारा, कोई न जाने अंत तुम्हारा। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। तो दया कृपा जो होती है तो कितने सुख मिलते हैं, है ना। तो इसीलिए तो ठाकुर तुम पे अरदास, तुम ठाकुर तुम पे अरदास। जियो पिंड सब तेरी आस, जियो पिंड सब तेरी आस, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। सकल सामग्री तेरी सूतक धारी, सकल सामग्री तेरी सूतक धारी। तुम ते होए सो आज्ञाकारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। लख लख शुक्राना वाहेगुरु, तुम्हारा ही आसरा। तो बहुत बहुत शुक्राना। एक ओमकार मैं शुरू में तो बोल नहीं पाई, तो अब मैं एक ओमकार गुरु जी के चरणों में। थैंक यू सो मच, वाह वाह, थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। इतनी प्यारी संगत, मुझे इतना बड़ा परिवार दिया, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। इतना प्यार देते हैं सारे, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपने अपना कौन, आपने पराया कौन, आपने सब समझा दिया। आपने हमें अपना नाम दिया है ना। अपना नाम कौन देता है, पिता ही अपना नाम देता है ना। तो बहुत बहुत कृपालु हैं, दयालु हैं गुरु जी, आप बहुत कृपालु हैं। ऐसे ही दया बना के रखना सब पे। हमको कोई हमें भूल होती है तो गुरु जी आप हमको सबक भी सिखाना और हमें माफ भी कर देना, और कभी हमसे रूठना मत गुरु जी। तो शुक्राना गुरु जी, हर चीज का शुक्राना। आपने हमें सांस दी उसका शुक्राना गुरु जी। आपने हमें पेड़ पौधे दिए, शुक्राना। और आपने दुनिया में जल पहाड़ ये सब किसके लिए बनाया, हमारे लिए बनाया ना। तो ये क्या है, ये दुनिया को सजाने के लिए गुरुजी ने बैलेंस बनाया, और देखो हमारे लिए सब कुछ बना के दिया, हम इंसानों के लिए बनाया। तो बेअंत शुक्राना गुरुजी। तो एक ओमकार, फिर हम गुरुजी का मंत्र जाप से समाप्त करेंगे। जो मैं एक ओमकार हमेशा शुरुआत में करती हूँ, पर आज सत्संग में डूब गई तो कोई बात नहीं, पर मैं करती जरूर हूँ संगत जी। वो गुरु जी देख लेंगे मुझे कैसे आगे पीछे करती हूँ मैं। तो वाहिगुरु कृपा करना। एक ओमकार सतनाम, करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत
सच, जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, एक ओंकार सतनाम। जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाहिगुरु। तो हम अब एक ओंकार तो हो गया, अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच गुरु जी, बहुत बहुत इतनी सी हाजिरी बहुत प्यारी संगत के सामने लगवाई, अपने चरणों में बिठा के गुरु जी आपने अपनी उस तक कराई है ना। तो गुरु जी कितने प्यारे लगते हैं ना संगत जी, ऐसे राजा महाराजा की तरह है ना। कहते ना कि मतलब वो मेरे को शब्द याद आता है कि राजन के राजा महाराजन के मेरे राजा, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याइए, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याइए, दास जान के कृपा करो, दास जान के कृपा करो, आखिर गरीब नवाजा, राजन के राजा महाराजन के मेरे राजा। तो ऐसे राजा है महाराजा है गुरु जी, आपकी शान में क्या बोलूं मैं। बहुत बहुत प्यारे गुरु जी, बहुत बहुत सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम की मूर्त ये गुरु जी। बहुत बहुत ऐसे मैं संगत जी आपको सच बताऊं, बड़े मंदिर में जाके ना मैं गुरु जी की नजर उतार के आती हूँ, ऐसे कोई मुझे देख ना ले और धीरे से गुरु जी की नजर उतारती हूँ। इतने प्यारे लगते हैं सच में, रोना भी आता है गुरु जी को देख के, तो जाने का मन ही नहीं करता। पर गुरु जी के ऐसे लगता है ना कि जैसे छोटे बच्चे की जैसे बुलाए लेते हैं, मेरा ऐसा मन करता है, क्योंकि इतने सुंदर दरबार, इतना सुंदर गुरु जी, साक्षात धरती पे एकदम स्वर्ग जैसे होता है ना कि महाराजा आ गए हो। और मतलब मैं तो इस बार यही करके आई थी गुरु जी की, मैं नजर उतार के आई थी, ऐसे गुरु जी की बलाई जैसे होते ना कि हमारे भोलेनाथ है, इनको नजर ना लगे, है ना। तो जी हमें स्वागत भी करना चाहिए, स्वयं भोलेनाथ इस धरती पे आए। तो हाँ संगत जी, मैं एक बहुत आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे फेसबुक पे मैं आपको अपना यूट्यूब का लिंक शेयर कर दूंगी, प्लीज प्लीज आप उसको फॉलो कीजिए, है ना। गौरी आंटी डिवाइन करके है, या मुझे तो याद नहीं है, पर फिर भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, मैं या तो लिख दूंगी। तो उसमें ये है कि वैसे मैं अपने फेसबुक पे भी आप लोगों को मैं जो बुक है नरेंद्र अंकल को गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है। उनको एक गुरु जी ने बोला था कि तेरा जीवन तेरी एक किताब बनेगी, और उन्होंने गुरु जी के कहने के अनुसार, क्योंकि गुरु जी उनके साथ, गुरु जी ने उनको बहुत ब्लेस किया है, वो पंजाब रहते हैं नरेंद्र धान अंकल। तो मैं उनका गुरु जी ने मुझे सेवा बख्शी है, तो उनकी जो बुक है मास्टर ऑफ लाइफ एंड डेथ, तो वो उन्होंने गुरु जी की आज्ञा के अनुसार उन्होंने वो बुक लिखी है। तो ऐसे ही बात चल रही थी, तो मैंने बोला कि अंकल अगर इस बुक को कोई पढ़े तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? तो बोलते हैं कि मेरे को कुछ बुरा नहीं लगेगा। तो वो इंग्लिश में वो एक सीक्रेट सुपरस्टार है, एक्चुअली वो अपना नाम आगे लेना नहीं चाहती हैं, वो नहीं चाहती हैं कि उनका नाम मैं उनको मेंशन करूं। तो उन्होंने बोला है कि पर वो सेवा करी है, वॉइस आर्टिस्ट हैं वो, तो उनकी सेवा है इस बुक को अपनी आवाज देना। मेरी गुरुजी ने सेवा लगाई है कि
उसको एडिटिंग करके उसको आप लोगों के समक्ष रखना। गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी है, तो जैसे जैसे वो मुझे अपना सत्संग भेज रही है रिकॉर्ड करके, वैसे वैसे मैं आप लोगों को मैं अपलोड करती हूँ। मेरे फेसबुक पे भी आप बुक के जो पॉइंट्स है, पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 11, अभी 11 पॉइंट तक मैंने उसको मेंशन किया है। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप जाना, और उस पे भी आप जब चाहो वो बुक जैसे जैसे वो पढ़ रही है वैसे वैसे मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। तो ये एक सेवा दी है गुरुजी ने छोटी सी, तो मैं बस गुरुजी मुझे वो सेवा पूरी करवाइए। मैं कौन हूँ करने वाली, तो आप ही करवाने वाले हैं। तो आप लोग वो भी आप जब आपको समय मिले तो आप सुनिए, क्योंकि उसमें भी सत्संग है। जैसे दिव्या हवा में सत्संग है, तो आप जितना सुनेंगे आप यकीन करेंगे। मेरे को भी उस बुक को मैं जैसे मैं वो कर रही थी, जैसे वो मुझे अपना वॉइस रिकॉर्ड भेजती हैं, तो मेरे को वो रिकॉर्ड जो मैं उसको एडिटिंग कर रही थी, तो वो लोरी के ऊपर था। और देखिए गुरुजी ने वो वाला वॉइस रिकॉर्ड, वो सत्संग, वो देखो कैसी गुरुजी की प्लानिंग को मैं पता नहीं, गुरुजी इतनी अच्छी प्लानिंग से हमेशा काम करते हैं कि मैं इतने दिन से रिकॉर्ड मेरे से गुरुजी करवा रहे थे एडिटिंग, तो लोहड़ी वाले दिन लोहड़ी वाला उन्होंने सत्संग मुझे दिया, वो एडिटिंग करवाया। और आप हमेशा सुनिए, आपको जब समय मिले, क्योंकि धीरे धीरे वो पढ़ रही हैं पॉइंट पॉइंट करके। तो मैं आप लोगों के समक्ष वो सेवा है जो चल रही है, तो आप लोग भी ब्लेस होइए। तो डेथ मास्टर ऑफ द डेथ एंड लाइफ, तो वो बुक है, आप उनको रीड जरूर करिएगा, आप सुनिएगा। तो गुरुजी ऐसी सेवा बख्शने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और संजय जी आप लोग सारे बहुत ब्लेस हो। बीना शर्मा आंटी जय गुरुजी, दीपा आंटी जय गुरुजी। आप लोग कैसे हैं सारे? मकर संक्रांति कैसी रही आप लोग की? नया साल कैसा रहा? और आप लोग लिखा करो ना, आप लोग कहाँ से हो, कभी कभी आप लिख दिया करो अपने शहर का नाम, अपनी सिटी का, अपने इंडिया या इंडिया से बाहर हो, तो अच्छा लगता है। हम लोग कौन कहाँ रहता है पता भी चलता है। मैं तो दिल्ली से रहती हूँ और गुरुजी के पास में ही हूँ, और हम गुरुजी के दिल में रहते हैं। शैली अमित जैन, यस पंजाब, ओके ओके, बहुत बहुत अच्छा लगता है। अभी हम भी पंजाब होके आए, हम लोग चंडीगढ़ होके आए, और हम लोग पंचकुला होके आए, हम नारायणगढ़ होके आए। परी जी नमस्ते। परी थैंक यू सो मच। मिस सूरत, ओके। देखो अब कितना अच्छा लग रहा है ना कि गुरुजी की संगत इतना दूर से होती है। और सूरत से कीर्तिनगर से, ओके अशोक जी कीर्तिनगर, ये तो मेरे नियर है। थैंक यू सो मच। मैं दिल्ली से गांधीनगर, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, सबको ब्लेस करना। मैं दिल्ली से गांधीनगर से दिव्या आबा बुक के सत्संग से जुड़ने के लिए गुरुजी के अनमोल रतन से जुड़े, ओके जय गुरुजी, बहुत बहुत। गुरुजी के अनमोल रतन पे गुरुजी ने मेरी सेवा तो लगाई हुई है, बस अब मेरा बेटा ठीक हो गया, अब सेवा में हाजिर मालिक के चरणों में। गुरुग्राम से, ओके। गुरुजी ने गुरुग्राम को तो बहुत ब्लेस किया है। कानपुर से बहुत दूर आंटी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इतना दूर दूर आपकी संगत। पालम से, ओके दिल्ली से, बहुत बहुत बेहद शुक्राना गुरुजी, सबको ब्लेस करना, सबको। देखो गुरुजी एक एक शहर नाम ले लेके ब्लेस करते थे। एक वो देखा था ना आपने, एक नोएडा से, कहाँ से आंटी? नोएडा से, पूरे नोएडा को गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, मतलब गुरुजी नाम से ब्लेस करते थे। तो आप लोग अपने शहर का नाम लिख रहे, तो गुरुजी आपके पूरे शहर को ब्लेस कर रहे होंगे आई थिंक, मतलब ऐसा कोमल। हाँ जी, लुधियाना से बहुत बहुत शुक्राना। देखो गुरुजी की क्या बहुत बहुत शुक्राना। तो आप लोगों के लिए, सबके लिए गुरुजी सबको ब्लेस करना, सबके दुख हरना,
सबको जो चाहो उनको, वो जो मांग रहे हैं उसको ना ध्यान रखते हुए गुरुजी आप जैसा चाहते हो उनको वैसा बनाओ। कहते ना कि आ, आ, ये मेरी अर्जी है, मतलब मैं जो हो जाऊं वो, मतलब जो तू चाहे वो मैं बन जाऊं, मतलब गुरुजी जैसा चाहते हैं आपको वैसा बनना है ना। दिल्ली गांधीनगर से। ओके आंटी आप कहाँ से? फर्स्ट टाइम आपका सत्संग सुना, बहुत अच्छा। अशोक आहूजा अंकल, हाँ जी मैं सत्संग तो अभी मैं थोड़ा सा ना बस गुरुजी मुझे अलग अलग सेवाओं में बिजी कर देते हैं। सत्संग तो गुरुजी करवाते रहते हैं। आप मेरी रील्स भी देखो, कृपा की है भाई जी। हाँ जी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत प्यारे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी तबीयत ठीक कर दो, मेरे पीठ के कमर से पेट की। हाँ जी आपने पहले भी लिखा था ना अंकल, कोई बात नहीं, ये आपके गुरुजी हैं, वो आप अपने से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। ऐसा नहीं हो सकता कि गुरुजी आपको ठीक ना करें। जब गुरुजी की शरण में आए हो ना तो डरना मत। गुरुजी ने मुझे सेकंड लाइफ दी है। गुरुजी ने मेरे 10-12 साल की जो स्किन का प्रॉब्लम है, गुरुजी ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया संगत जी। मैं तो कपड़े भी नहीं पहन सकती थी, मैं एकदम सॉफ्ट कपड़े पहनती थी। मैं रोटी भी नहीं खा सकती थी, ग्लूटेन एलर्जी डॉक्टर्स बताते थे। आप जापान से? अखिलेश सिंह का, आप इतना दूर रहते हैं जापान? वाओ, जय गुरु जी। आंटी आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हूँ, मैं इंडिया से हूँ, दिल्ली से हूँ, जहाँ के हमारे गुरुजी हैं इंडिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पहले तो शुक्राना गुरुजी। लखनऊ से, वाह गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इतनी सारी संगत गुरुजी, इतना लोग आपको प्यार करते हैं, अरे वाह। तो बेहद शुक्राना गुरुजी, मुझे आप सेवा मुझे आपने दोबारा से दी। बहुत टाइम से सत्संग नहीं हो पा रहे थे आपके चरणों में, तो बहुत बहुत शुक्राना। और अंकल आप ठीक हो जाएंगे, आप अपना गुरुजी से कनेक्शन बनाइए और आप गुरुजी के चंदन टीका लगाइए। मेरी मम्मा भी बीमार है, तो अभी मैं गुरुजी ने मुझसे सेवा ली, तो जैसे गुरुजी के चंदन लगाइए माथे पे चरणों में, और अगले दिन वो चंदन आप हाथों में ले लीजिए और अपने माथे पे लगाइए और अपना जैसे जीभ उस पे टच कीजिए, जिससे कि आप मेडिसिन के रूप में आपके बॉडी में जाएगा। गुरुजी का फिर दोबारा से फेस साफ कीजिए, माथा साफ कीजिए, फिर नया टीका लगाए। देन उसके बाद अगले दिन आप वही प्रोसीजर कीजिए और देखिए गुरुजी से अरदास कीजिए। अरदास तो कभी खाली नहीं जाती है। अब आए हो ना गुरुजी के पास तो सब कुछ उनके हाथ में है। आपका काम है गुरुजी को याद करना, आपका काम है गुरुजी को याद करना, और गुरुजी का काम है आप पे दया करना, आप पे आपका काम करना, है ना। तो गुरुजी पे जितना परसेंट आप भरोसा करेंगे कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लेना, उतना परसेंट गुरुजी आपको जल्दी ठीक करेंगे। तो अपना भरोसे को आगे बढ़ाइए। और मालिक है जो दुनिया के सारे मंदिरों से हार जाए, जो दुनिया के सारे लोगों से, अपने परिवार से भी हार जाए, जहाँ ठोकर मिलती हो वहां गुरुजी प्यार देते हैं। गुरुजी सब कुछ देने वाले हैं, सब कुछ। गुरुजी ऐसा नहीं है कि किसी को खाली नहीं छोड़ते हैं। गुरुजी सबकी झोलियां भरते हैं। गुरुजी के एक स्वरूप को देख लेने से ना हमारे न जाने कितने कितने जन्म के पाप माफ होते हैं, है ना। तो गुरुजी से प्यार कीजिए, गुरुजी बहुत अच्छे हैं, दया की भाव रखिए और सबके लिए। तो आंटी जी बच्चे पढ़ाई में तेज हो जाएं क्या करें? गुरुजी पे छोड़ दीजिए। आप ये कर सकते हैं कि हाँ, बच्चों को बोलो गुरुजी आप जानो, आपका काम जाने, मेरे बच्चे आप ही पढ़ाइए, है ना। चिंता नहीं, चिंतन चिंतन यस चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, है ना। तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम सही एड्रेस पे हम आए हैं, हम अपने परम पिता माँ के पास आए हैं, हमारे सोल के मालिक हैं, तो सब कुछ करेंगे, आप टेंशन मत लो, गुरुजी सब कुछ करेंगे।
आप उन पे भरोसा करो, पर कहते हैं ना कि दो नाव में पैर मत रखना। गुरुजी बोलते थे, यार एक होना चाहिए है, भगवान एक होना चाहिए। किसी भी भगवान को मानो, आप सिर्फ एक पे भरोसा करो तो सारे काम होंगे, है ना। तो मंदिरों में जाओ, गुरुजी बोलते थे कि किसी भी दरबार में जाओ, उनके दर्शन करके आ जाओ, पर मांगो मत, मेरे से मांगो। तो गुरुजी सब देने वाले हैं, हर पाप को काटते हैं गुरुजी सबको। मैं तो आपको भरोसा करता हूँ। गुरुजी पे भरोसा कीजिए, मुझ पे नहीं। मैं तो उनकी बेटी हूँ, और बस यही है कि मालिक के बताए और हुक्म पे चलिए। गुरुजी के सत्संग सुनो, गुरुजी का जल प्रसाद पियो, गुरुजी के सत्संग में जाइए। अगर आपके आसपास गुरुजी बुलाते हैं तो बहुत बहुत गुरुजी की मेहर है। तो डरना नहीं, मुश्किल है, हमारे ही कर्म है। देखो, ये जो हमारे आगे जो बीमारियां हैं, जो परेशानियां है, वो हमारे खुद के कर्म है। तो आप जैसे जैसे गुरुजी की भक्ति बढ़ाएंगे ना, जैसे जैसे भरोसा बढ़ाएंगे, वैसे वैसे चीजें कम हो जाएंगी, है ना। तो घबराना नहीं है, तो गुरुजी है ना साथ में। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बेअन शुक्राना, अपने चरणों में बिठाने का शुक्राना, अपने उस तक कराने का शुक्राना, इतनी प्यारी संगत के सामने मुझे बिठाने का शुक्राना, पल पल शुक्राना और बेअन शुक्राना गुरुजी। ये सेवा मेरी कभी ना छीने, कोई ना छीने, आपके मेरे प्यार के बीच में कोई भी ना आए। मेरा तो अंत समय होना तो उस दिन भी पहले मैं सत्संग सुनाऊं गुरुजी, और आपकी सेवा करते करते ही आपके पास आए, बस यही मांगते हैं। तो दुनिया, कहते हैं ना, दुनियावी चीज मैं रख के क्या करूंगी गुरुजी, जब आपका प्यार ही नहीं होगा, तो इसी धन दौलत का मैं क्या करूंगी। तो बस इतना ही। मेरा मन करता है कि मैं पूरी रात गुरुजी का सत्संग करती रहूं, पूरी रात, पर कुछ ऐसी होती है। हौसला देने बहुत शुक्राना। हाँ जी गुरुजी, सब कुछ कर सकते हैं संगत जी, बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगी गुरुजी के चरणों में, मैं हर दूसरे दिन या हर रोज जैसा भी होगा गुरुजी का हुक्म के अनुसार सत्संग जल्दी ही अब गुरुजी के चरणों में बोला करूंगी। तो बेन पर मेरे सत्संग और भी है, आप और भी मतलब पेजों पे मैं गुरुजी मुझे सेवा करवाते हैं, पर मेरे और भी सत्संग है, और आप पहले वाले सत्संग भी फॉलो कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग को गुरुजी के जवाब तो मिल ही जाएंगे, है ना, बाबा की इच्छा से जो आपका नहीं, ऐसा नहीं है, गुरुजी हमारे लिए वही है, हमारे सब कुछ। तो बहुत बहुत शुक्राना, बेहद शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना। सभी को नया साल मुबारक हो, और गुरुजी की भरपूर आशीर्वाद मिले, गुरुजी की बहुत बहुत कृपा बरसे आप लोगों पे, और बस यही, थैंक यू सो मच।